तो दोस्तों आपने मुंशी प्रेमचंद जी का नाम तो सुना ही होगा। वो हिंदी साहित्य के बहुत बड़े लेखक हुए हैं जिन्होंने आम आदमी की कठिनाइयों और सामाजिक सच्चाइयों को कहानी के माध्यम से पेश किया था। उनका एक ऐसा ही अमर उपन्यास है गबन। तो आज हम बात करेंगे उन 5 लेसन्स की जो हम गबन के माध्यम से सीख सकते हैं और कुछ बोनस टिप्स। तो जो पहला लेसन है वो है कि जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जो भौतिकवाद है, वो एक जाल है। ज़्यादा पैसा और भौतिक चीज़ों का मोह आदमी को अंधा बना देता है। आदमी इन चीज़ में सुख ढूंढने लग जाता है, बल्कि असली सुख अपने संबंधों और संतोष में है कि जो भी मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहो। जो दूसरा लेसन है वो है कि सोशल प्रेशर, सामाजिक दबाव एक बंधन है। आदमी को कभी भी समाज के दबाव में आकर कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए जब तक वो खुद संतुष्ट ना हो। तुम बेशक सबकी सुनो लेकिन खुद की करो। कभी भी जो समाज बोल रहा है या फिर जो समाज के रिचुअल्स है अगर वो तुम्हें सूट नहीं करते तो तुम उस पर मत चलो, क्योंकि सामाजिक दबाव में आकर कई लोग ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो उनको बहुत हानि पहुंचाते हैं। जो तीसरा लेसन है वो है कि जो प्रेम का रिश्ता होता है वो डिमांड्स पर नहीं बल्कि समर्थन पर होना चाहिए, साथ पर होना चाहिए। जो कि इसमें दिखाया गया है कि जो जालपा और रमानाथ का जो रिलेशन है उसमें बिना कुछ कहे कुछ डिमांड्स आ जाती है। उन डिमांड्स के चलते जो रमा है वो बहुत प्रेशर ले लेता है और कुछ ऐसे डिसीजन लेता है जो उन दोनों की ज़िंदगी में उथल पुथल मचा देता है। तो जो प्रेम या विवाह का जो संबंध है वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस पर नहीं होना चाहिए, ना ही कोई डिमांड्स पर। बस एक दूसरे का समर्थन और प्रेम होना चाहिए। जो जो चौथा लेसन है वो है कि बेईमानी का रास्ता हमेशा विनाश की ओर लेकर जाता है। हाँ, तुम्हें भले ही थोड़ी देर के लिए सुख मिल जाए लेकिन अंत में तुम्हें दुख ही मिलेगा, चाहे वो किसी भी माध्यम से आए। बेईमानी का रास्ता बेशक से सरल हो लेकिन उसका अंत बहुत बुरा होता है। तो तुम अपने जो ज़मीर है उस पर टिके रहो, जो तुम्हें सही लग रहा है वो करो। कभी भी बेईमानी का रास्ता मत चुनो, क्योंकि उसका अंत बहुत बुरा होता है। जो पांचवा लेसन है वो है गिल्ट इमोशन पर, कि कभी भी अगर ये इमोशन तुम्हारे अंदर आए तो इसको इग्नोर मत करो, क्योंकि वो सच है जो तुम्हारे अंदर से आवाज़ दे रही है। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हाँ मैंने कुछ गलत थोड़े किया है, लेकिन हम अंदर से हमारे ये आवाज़ आती है कि नहीं, वो सही नहीं था। तो कभी भी उस इमोशन को इग्नोर मत करो, क्योंकि हम दूसरों से झूठ बोल सकते हैं, खुद से नहीं। खुद का सच हमें पता ही होता है। और जो जो एक चीज़ है जो बोनस टिप के बारे में मैं तुम्हें के माध्यम से तुम्हें बताऊंगा, जो मुझे अच्छा लगा उसमें ये था कि रिडेम्पशन इज ऑलवेज पॉसिबल, कि सुधार कभी भी आ सकता है। कि कभी भी आदमी इतना लेट नहीं होता कि वो खुद को या अपनी कंडीशन को सुधार ना सके। कि हाँ गलती इंसान से होती है, लेकिन इंसान उसको पश्चाताप करके या फिर अपने कुछ कार्य से उनको बिल्कुल सुधार सकता है। हालांकि कुछ गलतियां इतनी बड़ी होती है कि शायद समाज के नज़रों में तुम हमेशा ऐसे ही रहो, लेकिन एटलीस्ट तुम खुद की नज़रों में नहीं गिरोगे, और वही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये थे कुछ लेसन जो हम गबन के माध्यम से सीख सकते हैं या फिर जो मैंने सीखे। तो अगर दोस्तों अगर आपने ये बुक पढ़ी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये बुक कैसी लगी और इसका कोई इंटरेस्टिंग चीज़ जो शायद मैंने इसमें मिस किया है। हालांकि मैंने बहुत चीज़ें मिस की है, लेकिन जो मैंने मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने शेयर किया है। और अगर आप बुक पढ़ने के शौकीन हैं तो मैं ज़रूर आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हिंदी साहित्य की ओर ज़रूर जाएं, क्योंकि इसमें बिल्कुल सरल कहानियों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं कोई नई वीडियो या नई हिंदी साहित्य की किताब से। धन्यवाद।